आज हम पुरानी शर्ट से बहुत ही आसान तरीके से स्कूल बैग बनाएंगे। ये शर्ट स्मॉल साइज की है। सबसे पहले इसके सारे जो सिलाई है उसको हमें खोल लेना है या फिर कटिंग कर लेना है। इसके स्लीव्स अलग कर लेने, कॉलर निकाल लेना है, आगे और पीछे का भाग अलग अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने सारे पार्ट्स को इस तरह से अलग कर दिया है। अब इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट को मैंने फोल्ड करके रखा है। 7 इंच यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली है, तो 14 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई 16 इंच लेना है। तो इस तरह से निशान लगाकर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप इसे भी बड़ा साइज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए एक पीस कट हो गया है जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 16 इंच है। अब इसे क्विल्ट करेंगे। तो नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है, उसके ऊपर फोम और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसमें सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक पीस रेडी हुआ है। अब हमें इसी साइज का एक और पीस चाहिए। तो जो फ्रंट और बैक वाले पार्ट है इसमें मैंने बटन निकाल दिए हैं। दोनों को इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे और एक पीस बना लेंगे। उसके बाद इसी नाप का हमें कटिंग करके उसे भी क्विल्ट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक के 2 पीस हमें मिल जाएंगे। तो देखिए दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। दोनों पीस में इसी तरीके से हल्की सी गोलाई दे देना है और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब जिसमें हमने जोड़ लगाया था वो हम पीछे के लिए रखेंगे और इस भाग से हम फ्रंट, जो ये फ्रंट वाला भाग होगा तो इसमें पॉकेट के लिए हम कटिंग करेंगे। तो साढ़े 11 इंच पर मैंने निशान लगाया है, 11.5 इंच पर, और इसको सीधा कट कर लेंगे। 14 इंच की चेन लेनी है। चेन को कपड़े के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है। सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे। जो दूसरा पीस है उसे भी दूसरे साइड रखकर सिलाई करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए चेन लगी, इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं। अब दूसरा पॉकेट बनाने के लिए सारे चेंज पर निशान लगाना है 6.5 इंच पर, और इसे भी हम कटिंग करके इसमें जिप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब 10 इंच की मैंने चेन ली है। इसके दोनों साइड हमें इसे लॉक करना है। तो जो बटन पट्टी वाला भाग था जिसमें काज बने हुए थे उस भाग को मैंने लिया है, और इससे जितनी भी हमें ज़रूरत है उतना नाप कर कटिंग कर लेंगे और चेन के दोनों साइड रखकर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से इस कपड़े का यूज हो जाएगा। आप चाहे तो सिंपल कपड़े से भी इसे फोल्ड करके बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड इस तरह से चेन को लॉक कर लेंगे। इसे भी उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई करेंगे इस तरह से। तो 2 चेन लग गई है। अब इसमें हमें पॉकेट के लिए कपड़ा लगाना है। तो कपड़े को ऊपर से मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इस तरह से चेन के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे तो छोटी वाली पॉकेट बन जाएगी।
तो देखिए एक पॉकेट बन गई। अब एक कपड़ा हमें और लेना है, इसे भी ऊपर से मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से रखकर इसमें भी चारों साइड से सिलाई कर लेंगे, तो बड़ी वाली पॉकेट भी बन जाएगी। तो देखिए दोनों पॉकेट बन गई है। ये बड़ी वाली पॉकेट है और ये छोटी पॉकेट है। अब जो पीछे वाला भाग है उसमें भी अंदर की साइड एक पॉकेट लगाएंगे। तो कपड़े को इसमें भी मैंने ऊपर से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे। वेलक्रो का दूसरा भाग ठीक इसी के नीचे रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये भी एक पॉकेट बन गई अंदर की साइड से। अब इसमें हमें हैंगर बनाने हैं, तो कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है। आप इससे ज़्यादा चौड़ी भी हैंगर बना सकते हैं। बीच पे मैंने फोम रखा है, दोनों साइड से इस तरह से सिलाई करके 2 हैंगर बना लेंगे। तो देखिए दोनों बेल्ट बन गई और एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने बनाई है, उसे भी स्टिच करेंगे बैग को हैंग करने के लिए। पीछे वाला भाग लेंगे और इसमें सेंटर का निशान लगाना है और यहाँ पर 3-3 इंच पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब जो छोटी वाली स्ट्रिप बनाई थी उसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हैंग करने के काम में आ जाएगा ये। आप चाहे तो आप किसी पुरानी बैग से एडजस्टर निकाल कर भी लगा सकते हैं, उससे हम पीछे वाली स्ट्रिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एडजस्टर नहीं था तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर स्टिच किया है। जहाँ पर 3 इंच वाली जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर इसे तिरछा रख कर सिलना है। इस तरह से सेंटर में पहले रखेंगे, उसके बाद इसे साइड में रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट लग गई है, पीछे वाला भाग बनकर तैयार हो गया। अब जहाँ तक हमें चेन लगाना है वहाँ तक का हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए नाप लेना है कि कितनी लंबी स्ट्रिप हमें बनानी है। यहाँ पर लगभग 25 इंच आ रहा है, तो 25 इंच की स्ट्रिप बनाऊंगी मैं। स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 5 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। 4 इंच कपड़े की चौड़ाई और 25 इंच लंबाई लेकर मैंने एक स्ट्रिप बनाई है। अब इसको बीच से कटिंग कर लेंगे। 25 इंच लंबी हमें चेन लेनी है। चेन को इस तरह से उल्टा करके रखकर सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे और जो दूसरा साइड है उसे भी स्टिच करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस स्ट्रिप को अब हमें सिलना है, तो सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेना है और बैग वाले कपड़े का भी पहले हमें सेंटर निकाल लेना है। स्ट्रिप को भी फोल्ड करके इसका भी सेंटर निकालेंगे और इस तरह से मिलाकर रखना है। अब इसकी सिलाई कर लेंगे, किनारे से लगभग आधा इंच हम छोड़ देंगे। अब बाकी बची जगह के लिए भी मैंने स्ट्रिप बनाई है जिसकी लंबाई 32 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इसमें हम बॉटल रखने के लिए पॉकेट बनाएंगे। तो ये कपड़ा मैंने लिया है जिसकी ऊंचाई 8.5 इंच है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसे हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट में इलास्टिक का यूज करेंगे। तो जितनी चौड़ी इलास्टिक है उसी हिसाब से
फ़ोल्ड करना है। मेरे पास चौड़ी वाली इलास्टिक है, आपके पास पतली वाली इलास्टिक होगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है, तो सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डालेंगे। पहले एक किनारे को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए किनारा पक्का हो गया। अब सेफ्टी पिन को खींचकर इलास्टिक को बाहर निकालेंगे और दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट बन गई। अब इसे ऊपर से लगभग 1 इंच छोड़कर, 1 या 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर हम पॉकेट को लगाएंगे। तो नीचे वाला जो कपड़ा है उसे भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इसे यहाँ रखकर सिलाई करेंगे। तो नीचे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें 2 इस तरह से प्लीट्स ले लेनी है। प्लीट्स लेकर सिलाई कर लेंगे। पहले नीचे की सिलाई करेंगे, उसके बाद दोनों किनारों की सिलाई करेंगे। तो देखिए नीचे की सिलाई हो गई। अब दोनों किनारों की सिलाई करेंगे तो ये बॉर्डर रखने के लिए पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस स्ट्रिप की हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने आधा इंच स्ट्रिप को की सिलाई छोड़ी थी, उससे मिलाते हुए इसे पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद गोलाई में घुमाकर सिलेंगे। अब पीछे वाला भाग भी स्टिच करेंगे। इसमें भी हम सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे और ऊपर और नीचे वाले निशान को मिलाकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद मैंने कपड़े की पाइपिंग लगा ली है, जिससे जो खुला हुआ भाग है वो कवर हो गया है। तो ये बैग बनकर तैयार हो गया है। इस फुल बैग को बनाने के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा यूज कर सकते हैं, जीन्स के कपड़े से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शर्ट का कपड़ा यूज किया जो काफ़ी मजबूत था। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से 3 पॉकेट वाला बैग बनकर तैयार हो गया है। साइड में बॉटल रखने के लिए भी पॉकेट है। बैग बन जाने के बाद इसकी ऊंचाई 15 इंच है, चौड़ाई 13 इंच है और साइड से इसकी चौड़ाई लगभग 3.5 इंच है। तो ये मीडियम साइज का बैग बना है। आप भी इस तरीके से बैग बना सकते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इसे बनाया है क्योंकि कपड़ा कम था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।